हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमको शुरू में हेल्थ के बारे में पढ़ना, हेल्थ और डिजीज़ के बारे में, फिर इम्यूनिटी के बारे में, उसके बाद ड्रग एंड अब्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एड्स और कैंसर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कुछ कॉमन डिजीज़ और उनके क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हमारे पास हमारे सराउंडिंग में जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन्स है, हेलमिंथीस है, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिजीज़ काज कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं पैथोजन। इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे पैरासाइट है, पैरासाइट भी होस्ट को हार्म पहुंचाता है, उसकी बॉडी को डैमेज करता है। होस्ट भी एक टाइप का पैथोजन ही होता है। जो हमारे पैथोजन होते हैं वो किसी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अंदर डिवाइड कर करके बॉडी के हर पार्ट में जाने की कोशिश वो करते हैं और नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने की भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है, वो जानते हैं कि होस्ट बॉडी के अंदर कैसे हमको सरवाइव करना है, कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेजिस्ट करना है, एंजाइम है, एसिडिक पीएच वगैरह, कैसे उससे रेजिस्ट करना है, कैसे अपने आप को सरवाइव करना है होस्ट के अंदर, वो अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज़ एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होती है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो होती है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो जनरली हमारी बॉडी में इंटर करता है थ्रू द फूड और वाटर। फूड से, ये वाटर से हमारी बॉडी में ये इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। होता क्या है, अगर कोई फूड या कोई वाटर जो इससे कंटामिनेटेड है, यानी जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी है, उसको हमने कंज्यूम कर लिया तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। वो इंटर करने के बाद सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ डिवीज़न करता है। डिवीज़न करके वो ब्लड के जरिया, ब्लड के द्वारा दूसरे आर्गन तक भी जाता है। जब ये हमारे अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया डिवाइड कर लेता है तो हमको हमारे अंदर कुछ सिम्टम दिखते हैं, जैसे हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर, बहुत तेज बुखार रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक, वीकनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन स्टमक पेन है, ये सारी चीज़ें हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट भी होगा, हेडेक भी हो सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जिसको भी टाइफाइड हो सब के सब सिम्टम उसके अंदर हो ही, लेकिन कभी कभी जब टाइफाइड सीवियर हो जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है और डेथ भी हो सकती है। इस टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम लोग विडॉल टेस्ट करते हैं। इसमें टाइफाइड में एक केस डिस्कस किया जाता है कि एक कुक थी जिसका नाम था मैरी मेलन। वो कैरियर थी टाइफाइड की, जहां भी, इसीलिए उसका निक नेम था टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी इसलिए उसका निकनेम था। वो जब भी किसी के यहाँ खाना बनाती थी तो वो टाइफाइड को ट्रांसमिट कर देती थी, फैला देती थी। ऐसे ही टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल गया। उसके बाद जो डिजीज़ है वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस जो ये वाला पोर्शन है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ वाला पोर्शन, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सिम्टम्स हैं, कैसे वो बीमारी ट्रांसमिट होती है, कैसे वो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है हेल्दी पर्सन को, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं इस पोर्शन से। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये निमोनिया को काज करते हैं। दोनों के दोनों बैक्टीरिया। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि बताइए, ये जो 4 ऑप्शन दे देते हैं, बताइए ये वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो निमोनिया जब होता है उसमें खास बात क्या होती है, इसमें बैक्टीरिया जो हमारा लंग के अंदर अल्वियोलाई होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को इन्फेक्ट करता है। होता क्या है, यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना होता है, जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ें
कि एल्वियोलाई ही पे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, यहीं भर जाता है फ्लूइड या पानी भर जाता है, जिससे रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके केस में भी कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। निमोनिया के केस में फीवर है, चिल्स है, यानी चिल्स का मतलब ठंडक बहुत तेज लगती है, हेडेक है, कफ है, वीकनेस है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हेडेक है और कफ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी कभी सीवियर केसेस में निमोनिया में क्या होता है, लिप और फिंगर्स नेल जो होते हैं वो ग्रे टू ब्लू कलर के भी हो जाते हैं। अब ये जो डिजीज होती है वो हेल्दी पर्सन को कैसे ट्रांसमिट होती है, दरअसल जिसको निमोनिया है अगर उसने स्नीजिंग की, वीजिंग की यानी छींका या कफ किया, खांसा, और सामने जो पर्सन था हेल्दी पर्सन, उसने जो ड्रॉपलेट निकले, एरोसॉल निकले, उसको इनहेल कर लिया, तो उसको भी होने के चांसेस पूरे होते हैं। या यूटेंसिल्स है, ग्लासेस हैं, उसको यूज़ किया, फिर किसी हेल्दी पर्सन ने भी उसको यूज़ कर लिया, तो उससे ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ और होती हैं, जैसे डिसेंट्री है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, ये सारी चीज़, ये बीमारियां भी बैक्टीरिया से ही होती हैं। अब हमारे पास वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में सबसे फेमस जो डिजीज है, मोस्ट कॉमन आइलमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो है कॉमन कोल्ड। उसके नाम में भी कॉमन लगा हुआ है। मोस्ट कॉमन आइलमेंट है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है रीनो वायरस फैमिली से, रीनो वायरस एक वायरस की फैमिली है, उसी से होता है हमको। इसमें क्या होता है, जो हमारा एयर पैसेज है, नेजल है, लैरिंग्स है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्फेक्ट होती है। लेकिन खास बात क्या होती है, इसमें लंग कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होता है। इसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर है, टायर्डनेस है, स्नीजिंग है, वीजिंग है, कंजेशन ऑफ नेजल चैम्बर है, या डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को नाक में से पानी निकलने लगता है, या बहुत सारे लोगों को बंद हो जाती है नाक, कंजेशन हो जाता है। ये जो खास बात क्या होती है, इसमें फीवर भी होता है। इसमें खास बात क्या होती है, ये जो डिजीज़ होती है 3 to 7 डेज में ठीक हो सकती है, अपने आप भी ठीक हो सकती है। गांव देहात में क्या होता है, बहुत बार आदमी चाय वगैरह पीकर, काली चाय, ब्लैक टी पीकर भी ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बेड रेस्ट करके। टायर्डनेस बहुत होती है, इसमें वीकनेस होती है बहुत। ये जो डिजीज होती है, ये हेल्दी पर्सन को कैसे होती है, हेल्दी पर्सन को, ये हेल्दी पर्सन अक्वायर करता है अगर उसने स्नीजिंग की, वीजिंग की, छींका या खांसा और ड्रॉपलेट उसके ऊपर गए, उसने इनहेल कर लिया, तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या उसकी कोई यूज़ की हुई चीज़, जैसे पेन है, बुक है, डोर नोब है, कंप्यूटर के कीबोर्ड है, माउस है, इन सब चीज़ों को यूज़ किया अगर उसने, तो उस हेल्दी पर्सन को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमने इन 3 डिजीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग जो डिजीज़ होगी हमारी, उसको डिस्कस करेंगे, मलेरिया। लेकिन इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।